आज इरशाद भाई ने ज़बरदस्ती मुझसे व्लॉग स्टार्ट करवाया कि भाई आप मुक़द्दम आसिफ खान का व्लॉग बनाएं, क्योंकि ये अभी सादकाबाद से जो है ना अपनी गाड़ी थोड़ा सेट करवा के आए हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बड़ा भाई ये बोल रहे तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जब इरशाद भाई ने मजाक मजाक में बोला कि भाई सादकाबाद से लेके कश्मीर तक मुक़द्दम आसिफ खान जो है ना गाड़ी चला के लेके आए हैं, तो फिर मैं और जितने भी लोग सारे बैठे हुए थे तो सब ने ऐसे रिएक्ट किया कि सच में मुक़द्दम आसिफ खान गाड़ी लेके आए हैं। तो फिर मुक़द्दम आसिफ खान खुश हो रहे थे। खैर यहाँ पे इरशाद भाई वाले रवाना हो गए मामू वालों के घर, क्योंकि ये गाड़ी वहाँ पे मामू वालों को पहुंचानी है। अभी मुक़द्दम आसिफ खान खुद तो नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि वो गाड़ी नहीं चलाते। खैर यहाँ पे सिकंदर भाई भी जा रहे थे पता नहीं किस काम से, तो यहाँ पे मुझे देखकर ये रुक गए और हाल वाल किया। यहाँ पे अख्तर भाई भी आ रहे थे तो फिर उनसे भी मिले। यार सिकंदर भाई जो है ना अख्तर भाई के फैन है, क्योंकि अख्तर भाई पबजी में प्रो प्लेयर हैं, तो इसलिए ये बोलते हैं भाई कोई टिप्स वगैरह मुझे भी बताओ। खैर यहाँ पे आइसक्रीम वाला आया तो यहाँ पे छोटे बच्चों ने मुझे पागल ही कर दिया था। कोई बोल रहा था चाचू मुझे लेकर दो, कोई बोल रहा था मामू मुझे लेकर दो। तो फिर मैंने इन दोनों को पहले तो आइसक्रीम लेके दिया, तो फिर उसके बाद मैंने एक आइसक्रीम अख्तर भाई को लेके दी। यार मैं आप लोगों को सच बताऊं कि ये जो शरारत है ना अख्तर भाई ने की है, छोटे बच्चों को बुला के लेके आया कि वे इधर आओ आपको मुख्तार भाई आइसक्रीम खिलाएंगे, तो फिर उन छोटे बच्चों ने मुझे पागल ही कर दिया। खैर अख्तर भाई को आइसक्रीम लेकर देने के बाद तो फिर मैंने आइसक्रीम वाले भाई को बोला कि भाई एक आइसक्रीम मुझे भी बना के दो। तो फिर उसने एक आइसक्रीम मुझे बना के दी। जिन छोटे बच्चों को मैंने आइसक्रीम लेकर दिया था तो फिर वो घर गए, दो और छोटे बच्चे लेके आए हैं, उनको बोला कि हमें मुख्तार ने आइसक्रीम खिलाया है, चलो आपको भी मुख्तार आइसक्रीम खिलाएगा। तो फिर मैंने अख्तर भाई को बोला कि भाई अभी तो आपने मुझे फंसाया, अभी ये बच्चे मेरा जान नहीं छोड़ेंगे, जितना भी खर्चा होगा तुम भरोगे। अभी छोटे बच्चे देखे कैसे भागते आ रहे हैं। तो फिर मैंने इनको आइसक्रीम लेके दी है, और यहाँ पे हमारे मौलाना साहब भी आ रहे थे, मगरिब का टाइम भी करीब था। खैर जिन बच्चों ने पहले आइसक्रीम खाया उनको नहीं लेके दिया है, जो बाद में आए उनको आइसक्रीम लेके दिया। अभी ये देखें कैसे बच्ची खुश हो रही है। खैर पहला क्लिप तो मैंने कल शाम को ही रिकॉर्ड किया था। अभी दूसरा क्लिप जैसे सुबह को मैं बाहर आया तो ये इसाक भाई ये कुछ चीज काट रहे थे। वैसे तो इसे सिंधी में बोलते हैं बूटा, लेकिन उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि उर्दू में से क्या बोलते हैं तो कमेंट में लाजमी बताना। खैर मैंने इरशाद भाई से पूछा कि भाई अगर बाइक फारिग है तो मैं सैलून पे जाऊंगा, दाढ़ी बनवानी है। तो फिर इरशाद भाई ने बोला कि भाई चलो ठीक है आप जाओ, मैं मामू हाजी का जो मेरन कार है वो लेके जाऊंगा बख्शापुर शहर, मुझे थोड़ा काम है। खैर जैसे ही हम सैलून पहुंचे तो फिर जादिब भाई वाले फारिग बैठे हुए थे, तो फिर जादिब भाई ने मुझे देखा और बोला कि भाई आप आओ, आपका नंबर है। ऐसे समझो पहला पहला है कि फिर बाद में रश हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि भाई हम पहले आए। खैर जादिब भाई से दाढ़ी बनवाने के बाद थोड़ी देर जादिब भाई के साथ रुके और थोड़ा हंसी मजाक भी किया। जादिब भाई बोल रहे थे कि मुख्तार भाई आप मुझे बलोची सिखाओ। तो फिर एक एक वर्ड मैं जादिब भाई को बोल रहा था, लेकिन जादिब भाई को सही तरह नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जादिब भाई को बोला कि आपको मैंने बलोची सिखाई है, वो ना मैं खुद बलोची लैंग्वेज जो है ना भूल जाऊँ। खैर जादिब भाई वालों से ली इजाजत, मैं और शारदा भाई हो गए रवाना अपने घर के लिए। यार अभी ये जो आप फसल देख रहे हैं चावलों का, अभी इस फसल के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 20 या 30 दिनों में तकरीबन ये काट लिए जाएंगे। खैर सैलून से जैसे ही मैं वापस आया फ्रेश होके जैसे बाहर आया तो यहाँ पे शारदा भाई वाले पत्ते खेल रहे थे। तो फिर मैंने शारदा भाई वालों को बोला कि भाई आप पत्ते खेल रहे हैं इसमें मजा नहीं आ रहा, आप लड़ाई करो फिर मजा आएगा। तो फिर शारदा भाई ने नजीर भाई को मारना शुरू कर दिया, मतलब ये कि मजाक मजाक में मारना शुरू कर दिया, सीरियसली नहीं। खैर यहाँ पे टाइम हो रहा था जोहर नमाज का, तो फिर मैं जा रहा था जोहर नमाज की तैयारी करने। तो फिर मैंने नदीम भाई को बोला कि भाई आप भी जाके नमाज की तैयारी करके आओ, फिर नमाज पढ़ते हैं। खैर नमाज की तैयारी करके जैसे मैं बाहर आया तो मुझे एक बात याद आया कि हमारे जितने भी रिश्तेदार शहरों में रह रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अभी मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, अभी आप अपने विलेज आ सकते हैं। यार हम भी बोर हो चुके हैं, क्योंकि वकार भाई और मुनीर भाई वाले भी शहर में रह रहे हैं, तो फिर हमें मजा नहीं आ रहा। खैर यहाँ पे जोहर का टाइम हो रहा था, तो जोहर नमाज अदा करने के बाद मैं आया शॉप पे, तो यहाँ पे अब्दुल रसूल भाई वाले पत्ते खेल रहे थे और अख्तर भाई मेरे लिए चाय लेके आए हैं। तो फिर मैं आराम से बैठ के चाय पी रहा था। तो फिर अब्दुल रसूल भाई मुझे बार बार बुला रहे थे आओ साथ में खेलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है मैं चाय पी लूँ फिर बाद में खेलते हैं। खैर चाय पीने के बाद लाइट आ गई, मैंने मोबाइल लगा लिया चार्जर में। उसके बाद आ गया टाइम असर का, असर नमाज अदा करने के बाद जैसे मैं शॉप पे आया तो यहाँ पे चाचू वाले पत्ते खेल रहे थे। तो फिर आप लोगों को एक और बात बताऊं कि अगस्त और सितंबर के महीने में हम पत्ते बहुत ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि टाइम पास नहीं होता तो फिर पत्ते खेल के टाइम पास करते हैं। खैर मुझे टिकटॉक का एक वीडियो बनाना था, तो फिर मैंने अख्तर भाई को बोला कि भाई आप आए, आप कैमरा मैनी का काम करें, तो फिर मेरा एक वीडियो बनाए। अख्तर भाई ने बोला कि चलो ठीक है अब चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। खैर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने नदीम भाई को बुलाया कि वो पानी वाला बाल्टी लेके आओ, दरख्तों को पानी देना है। तो फिर नदीम भाई बाल्टी लेके आए, एक दरख्त को पानी दिया और दूसरे दरख्त के लिए पानी नदीम भाई भर के लेके आ रहे थे। जो दरख्त हमारे शॉप पे है उसी को पानी देने नदीम भाई मेरे साथ चल रहे हैं। खैर दरख्तों को पानी देने के बाद इरशाद भाई ने मुझे बुलाया, उसने बोला कि भाई आप मेरे साथ चलें, इसाक भाई को मैंने बाइक दी है चाचू का, वो दूध लेने गए हैं, तो फिर आप वापस मामदली के साथ वो वाला बाइक लेके आए। तो फिर मैं और मामदली भाई इरशाद भाई के साथ गए। रास्ते में हमने बाइकें एक्सचेंज कर ली, मामदली भाई गुलजादा भाई और मैं हो गए इरशाद भाई और इसाक भाई हमारे बाइक पे मामू के घर गए, मैं मामदली और गुलजादा भाई अपने विलेज वापस आ गए ये दूध उठा के। खैर विलेज पहुंचने के बाद थोड़ी टाइम रेस्ट किया, उसके बाद टाइम आया मगरिब नमाज का। मगरिब नमाज की तैयारी करके मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो मुझे एक बात याद आया कि मैं हर टाइम अपना व्लॉग का एंड जो है मस्जिद में करता हूँ और मगरिब के टाइम ही क्यों करता हूँ। यार वैसे तो मैं किसी और जगह पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मगरिब के टाइम इसलिए अपने व्लॉग का एंड करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा मेरा व्लॉग देख रहा हो और उसके दिल में अपने लिए कोई तरस आ जाए और वो भी नमाज पढ़े, क्योंकि हर बंदा अपने लिए नमाज पढ़ेगा, कोई किसी के लिए नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि नमाज अगले जहान के अजाब से बचाने का जरिया है। खैर टाइम हो रहा है मगरिब नमाज का, यहाँ पे करते हैं हम अपने आज के मिनी व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा आज का मिनी व्लॉग पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, बाय।